नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की फ्यूचर प्राइसेस की क्या पोजीशन चल रही है। तो 12+ केएलसी चल रही है जो हमारी फ्राइडे को बंद हुई थी, उसके बाद फ्राइडे को भी बढ़ के ही बंद हुआ था। सी बॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउन था। परसों जो हमने 4850 के बाद एक दो 100 का डाउन देखा था, नियर अबाउट 60 का तो जो रिफ्लेक्ट भी किया था, और उसके बाद आज भी 10-11 पॉइंट 15 पॉइंट अभी प्लस चल रहा है। अब बात करते हैं बेसिस 900 के करीब चल रहा है। सन ऑयल में भी थोड़ा सा डाउन है, 18 पॉइंट का ही केवल डाउन है। अब बात करते हैं CNF प्राइसेस के अंदर, तो ऑल इन के प्राइसेस नियर अबाउट सेम ही बोले जा रहे हैं जो हमको फ्राइडे को सैटरडे को वॉइस आ रही ने। और डिगम सोया में थोड़ा सा घटा हुआ है, $10-12 जो हमने सी बॉट में डाउन देखा है। और सन ऑयल थोड़ा सा $5 के करीब प्लस बोला जा रहा है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड के अंदर 99.5, सोयाबीन 88, RBD ओलिन 81.2, थोड़ा प्लस ही है और थोड़े काम भी हुए हैं इन रेटों पे। सन ऑयल के अंदर 88.3, कॉटन 86, राइस 179, ग्राउंडनट 152, 5640। मस्टर्ड सेम है, MP में भी सोया सेम है, केक का प्राइस सेम है और DOC भी 4150 पे सेम है। तो जो हमारे लोकल क्रॉप्स हैं उनके रेट ऑलरेडी ऑटोमेटिक मतलब सेम ही चल रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल के अंदर तेज़ी देखी गई है। ऐसा है कि जो मैरिज सीज़न शुरू हो रहा है 16 तारीख से, तो थोड़ा सा डिमांड का उसका प्रभाव हुआ है, लोगों का कुछ माल बिका है तो वो प्राइस इसलिए बढ़ा के बोले गए हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्पैरिटी पे चल रहा था। जैसे 82.80.2 की अब पैरिटी आ रही है 82-20 की, और माल बिक रहा है 81-20 का, तो डिस्पैरिटी चल रही है। ऐसी सोयाबीन में 86.1 है तो ये 87.88 रुपये बिक रहा है। परसों ये 940 के अंदर कोटिंग आ रही थी, ये 926 जो कोटिंग आ रही है ये अगले महीने की आ रही है, फरवरी के शिपमेंट की। जनवरी शिपमेंट अभी भी $10 प्लस ही कह सकते हैं आप, बोला जा रहा है। सन ऑयल के अंदर 910 है, थोड़ा सा माल बिका है 2-3 दिन के अंदर। जैसे मैंने बताया कि साउथ में माल ज़्यादा बिकता है, तो सनफ्लावर के कुछ सौदे पीछे 890, 900, 910 में काफ़ी हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ के बोला गया। 86.3 की पैरिटी आ रही है, 88.22 बिक रहा है। अब बात करते हैं पीछे अपना कंज्यूमर 15 kg टिन की क्या कॉस्ट आएगी कंज्यूमर पैक्स में। तो GST पेड 1466, पामोलिन का सोया रिफाइंड 1573, मस्टर्ड कच्ची गेट 1733 आ रहा है। दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं, ₹2 किलो का इसमें डिपो खर्चा और फ्रेट शामिल होता है। लीटर टीन बॉटल्स के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर राजस्थान के लिए ₹15 और गुजरात के लिए ₹25 इन रेटों पे कम करेंगे। अब पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो पाम का जो रिपोर्ट आई है दिसंबर की, तो वहाँ 10 से 12% के करीब का प्रोडक्शन में डाउन दिखाया है। तो जो डाउन है इसलिए थोड़ा मलेशिया और इंडोनेशिया के जो रेट्स आ रहे हैं पीछे काफ़ी टाइम से फर्म अप आ रहे हैं, जबकि सोयाबीन इतना ज़्यादा टूटा है और उनकी पैरिटी भी 82-83 आ रही है, जबकि यहाँ पे माल नीचे रेट में ही बिक रहा है। जो लोगों का 840-45 का पहले पिछले महीने माल ख़रीदा हुआ था, तो वही हम इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं। US की शिफ्टिंग, जो US के अंदर पहले सोयाबीन ज़्यादा ऑयल यूज़ हो रहा था पाम बायोफ्यूल के अंदर, तो अब बायोफ्यूल के अंदर जो यूजेस हो रहा है वहाँ पे यूज्ड ऑयल हो रहा है, थोड़ा टेलो ऑयल हो रहा है, थोड़ा कनोला ऑयल हो रहा है, तो उनका यूजेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। पाम का सोयाबीन का यूज़ कम हो रहा है क्योंकि सोयाबीन कॉस्टली ज़्यादा ऑयल है और ऑयल सस्ते अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़ थी। एक है डिमांड, जो सोया DOC की, जो हमारी साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा बायर रहती थी, इंडोनेशिया रहती थी, जापान रहती थी, तो सोया DOC की डिमांड वहाँ पे थोड़ी घटी है और वो अल्टरनेटिव्स पे चले गए हैं। कोई सनफ्लावर मील मंगा रहा है, कोई मस्टर्ड मील मंगा रहा है और कोई अपना पाम कर्नल मील मंगा रहा है। तो इस टाइप से ये रिपोर्ट्स थी, तो मैं शेयर आपको करना चाहता हूँ कि सोया DOC में इसीलिए जो रेट के अंदर हमने पीछे $80-90 का डाउन देखा है वहाँ पे अपना US के अंदर, तो वो उसका यही कारण है कि वहाँ पे थोड़ी डिमांड शिफ्ट हो गई है रेट ज़्यादा होने की वजह से। USD की रिपोर्ट जो है हमारी, सोयाबीन की रिपोर्ट 12 तारीख को आएगी और MPOB पाम ऑयल की रिपोर्ट 10 तारीख को आएगी। तो उसके बाद क्या मार्केट पे इफ़ेक्ट रहता है, हमारे जो फंड्स वाले हैं, जैसे आज सोयाबीन का
जो फ्यूचर है वो जो सुबह वाला ECB तो चालू हो गया है, जो रात को 7 बजे चालू होगा, तो फंड्स वाले की एक्टिविटीज़ से उसको आइडिया लगेगा कि वो किस तरफ ले जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने की अब हमें अगले हफ्ते उम्मीद रहेगी, क्योंकि जैसे 10-15 दिन से सीबॉट थोड़ा शांत चल रहा था, तो अब उसमें किस और लेके जाते हैं। अराइवल आज सोयाबीन की हमारी 3 लाख बोरी की है, और जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है तो मार्केट के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। परसों जिस हिसाब से सीबॉट टूटा था, हमें थोड़ा डर लग रहा था कि मार्केट टूटेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी पीछे काफ़ी माल खरीदे हैं, कंपनियों ने भी थोड़ा बहुत पीछे बाइंग करी है, उसकी वजह से थोड़ी मार्केट में रुकावट आई है। पाम ऑयल में ज़्यादा बाइंग नहीं गई है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिस्पैरिटी पे चल रहा है। तो अब सिनेरियो जो है, मैं जैसे पाम का बता रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्शन वहाँ पे घटी है, इंडोनेशिया के पास भी स्टॉक्स कम है, तो और उनके पास जनवरी का ऑलरेडी माल बिका हुआ है, तो वो लोग थोड़ा फॉर्म अप चल रहे हैं। अब सोयाबीन के ऊपर प्रेशर है। ब्राज़ील के अंदर जो है अभी जो अगेती वाली कटाई है वो बहुत 5-7% है, उसी की थोड़ा बहुत अराइवल रह सकती है। और हमारी जो मेन अराइवल आएगी अर्जेंटीना की, वो लेट ही आएगी, लेकिन जो माल हमारे ब्राज़ील में और फार्मर्स के पास रुका हुआ था अर्जेंटीना में, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकल रहा है, और उसी वजह से बाज़ार के ऊपर हमें दबाव दिख रहा है, क्योंकि वो लोगों ने फार्मर्स ने माल रुका हुआ था कि मौसम की वजह से, कि मौसम जैसे ख़राब चल रहा था कि प्रोडक्शन शायद कम आए, तो उसी वजह से हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड दिख रहा है। हर एक आदमी अपना माल निकालने में लग रहा है। पूरे साल की बात करें तो हमें कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आती नज़र, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट का इलेक्शंस वगैरह हैं, मार्च तक गवर्नमेंट ने ड्यूटी फिक्स कर रखी है, और गवर्नमेंट ने एक साइड में 5650 MSP भी बोला हुआ है मस्टर्ड का, तो हमें ये लगता है कि अप्रैल में कहीं पर भी, या अप्रैल मई में, जब इलेक्शन या इलेक्शन के से पहले भी गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा सकती है, क्योंकि किसानों को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो नेफेड को बहुत ज़्यादा माल उठाना पड़ेगा। अगर हम 5650 से जो मस्टर्ड ऑयल का रेट कैलकुलेट करते हैं तो 120 रुपये आता है, जबकि ये 9900 बिक रहा है। तो अभी केक का रेट भी 3000 चल रहा है, क्योंकि केक की अवेलेबिलिटी बाज़ार में शॉर्ट है। तब अगर माल जब क्रशिंग शुरू होएंगी, सब प्लांट चालू होंगे, माल की अराइवल होगी, तो केक का रेट भी 2500-2600 आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ऑयल के ऊपर ऑयल की तेज़ी आएगी, लेकिन अब गवर्नमेंट को उसको काउंटर करने के लिए खाली एक ड्यूटी ही औजार रह जाती है, जिसको वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर नेफेड को सारा माल उठाना पड़ेगा। तो ये सब एक विचार का विषय है कि कैसे इसको गवर्नमेंट लेती है, कैसे किसान रिएक्ट करते हैं, और कैसे इसकी पोजीशन रहती है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ही माल लें, ज़्यादा तेज़ी में ना रहें। मैं फिर भी यही कहूँगा, बाज़ार में तेज़ी है, स्पॉट भी प्राइस बढ़े हैं, थोड़ा सा KLC शिकागो भी प्लस चल रहा है, लेकिन आज शाम को सीबॉट के और ये 1-2 रिपोर्ट्स आनी है। एक तो 10 तारीख को MPOB की पाम की आनी है, और 12 को USD की आती है। इससे हमें वर्ल्ड ऑयल मार्केट की और सिनेरियो पता चल जाएगी कि हम लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं इस साल के प्रोडक्शन को।